तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं संस्कृत व्याकरण के 5वां पार्ट। चलिए तो 5वां पार्ट भी बहुत आसान है। जिस तरह से आप लोग चौथा पार्ट को देखें तो चलिए 5वां पार्ट भी बहुत आसान है और उसका प्रत्यय भी बहुत आसान है। तो आपको सिर्फ रटना है, याद करना है और समझना है। सबसे पहले आप समझिएगा तो रटना क्या है, समझिएगा तो रटना बंद। ठीक है, तो आप पे बहुत ही बढ़िया चैनल पर आए हैं जहाँ आपको रटना नहीं सिखाना, समझाना बढ़िया समझा जाएगा और अच्छा समझा जाएगा। तो आप समझिएगा और सीखिएगा, ठीक है, तभी आपको कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। कुछ रटने से कुछ होता नहीं है, बस याद होता है क्लास के लिए, सिर्फ सुनाने के लिए सिर्फ, लेकिन किसी को आप समझा या बता नहीं सकते हैं। इसलिए समझा कीजिए, आपको काम आएगा भविष्य में। ठीक है, बेटा बेटी पोता पोती नाता नाती सबको बताने के लिए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले दिया गया है कि विधिलिंग लकार किसे कहते हैं। तो चलिए विधिलिंग लकार उसको कहते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहले इसका अर्थ लिखा गया है हिंदी में कि चाहिए या सकना अर्थ में, यही ना। तो आप समझिए चाहिए या सकना अर्थ है, अगर जेकर वाक्य जौन वाक्य के अंत में चाहिए या सकना लगा रहे। जब आप बना रहे हैं अनुवाद तो आपको देखिएगा वाक्य में कि चाहिए या सकना लगा हुआ है, सकता सकना सका है, ये सब लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? विधिलिंग लकार बोलेंगे। तो आंसर लिखा है उत्तर में कि जिस वाक्य के अंत में चाहिए या सकना लगा रहे उससे विधिलिंग लकार कहते हैं। जेकर वाक्य के अंत में, जौन वाक्य के अंत में बोला है, अंत में मैंने पीछे में, सबसे पीछे में चाहिए या सकना लगा रहे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो विधिलिंग लकार बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो समझिए। तो सबसे पहले कहता है कि उसे पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? अंत में लगा हुआ चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद में वह पढ़ सकता है, तो वह पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ सकता है? बिल्कुल, सकता लगा हुआ है ना, सकता चाहिए, चाहिए सकना है कि नहीं है? सकता या सकना, सकता या सकना चलेगा, वही चीज होता है। ठीक है, चलिए वह खेल सकता है, जी हाँ वह खेल सकता है, ये भी क्या है? विधिलिंग लकार का वाक्य है ना। तुम लोग नहीं पढ़ सकते हो, ये भी विधिलिंग लकार का ही वाक्य है। आइए आप दोनों हंस सकते हैं, जी हाँ हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मना नहीं है कि आप नहीं हंस सकते, हम भी हंस सकते हैं, आप भी हंस सकते हैं, सब कोई हंस सकता है। ठीक है, तो जब भी ये वाली बात आए सकना या चाहिए का, तो आपको बोल देना है फटाक से कि क्या है, तो आपको बोल देना है कि विधिलिंग लकार का ये वाक्य दिया हुआ है। आप पहचानिएगा तभी बना पाइएगा, अगर आप नहीं पहचानिएगा ना तो आप नहीं बना सकते वाक्य को। ठीक है, चलिए अनुवाद बनाने के लिए बहुत जरूरी है पहचानना कि कौन लकार का ये वाक्य है। ठीक है, तभी आपसे अनुवाद बनेगा। विशेष अनुवाद का जब वीडियो लाएंगे हम तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? हमें ना छोटा भाई काफ़ी है, आएगा आएगा। देखिए तो प्रत्यय में देखिए क्या लिखा गया है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब समझाएंगे आपको बहुत बढ़िया से। आपका पर्सनल एक वीडियो लाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का, सबका लाएंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, एकदम मजा आने वाला है सबका। परिभाषा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। आइए चलिए तो समझ लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो एत, एताम, ए, यु, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, एत, एताम, ए, यु, क्या पढ़ेंगे? एत, एताम, ए, यु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, एयम, एव, एम। समझ में आ रहा है ना? ऐसे पढ़ेंगे, एत, एताम, ए, यु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ऐसे पढ़िएगा। एत, एताम, ए, यु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ऐसे पढ़ना आपको। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और देखिए क्वेश्चन तो ऐसे करेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए कि विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है। तो चलिए उत्तम पुरुष कहाँ है? तो ये है, सामने जाइए, बहुवचन में तो बहुवचन यहाँ है, तो एम होगा, क्या होगा? एम होगा। ठीक है, एम कौन बोला? नहीं, एम यहाँ है। ठीक है, संस्कृत में एम। चलिए तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। अगला वीडियो में मिलते हैं आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को लेकर के।